विगत 2-2.5 माह से अभ्यर्थी बस इसी बात की डिमांड कर रहे थे कि किसी भी हालत में यूपीपीसीएस और आरओआरओ की परीक्षा या एक से अधिक शिफ्टों में या फिर एक से अधिक दिनों में नहीं कराई जानी चाहिए। और मंगलवार के दिन आपने देखा था कि भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था यूपीपीसीएस आरओआरओ 1 शिफ्ट, और ट्रेंडिंग के हिसाब से देखें तो पूरी दुनिया में ये जो मुद्दा था ये 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन इसी बीच यूपीपीएससी ने यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शाम को एक नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में ये बात स्पष्ट कर दी कि वो यूपीपीसीएस और आरओआरओ की जो परीक्षाएं हैं दोनों ही परीक्षाओं को कराने वाले हैं दिसंबर के महीने में। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और परीक्षाएं जो हैं वो एक से अधिक शिफ्टों में कराई जाएंगी। नोटिस आप लोगों ने देखा होगा और नोटिस में ये बात लिखी गई है कि जो आपकी यूपीपीसीएस की परीक्षा है ये 7 और 8 दिसंबर को होगी और आरओआरओ की जो परीक्षा है यह 22 और 23 दिसंबर को कराई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो न्यू एसओपी जारी हुई थी उसके बारे में मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि शासन की ओर से 19 जून 2024 को जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी हों, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर कि पीसीएस और आरओआरओ परीक्षा के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं भले ही रजिस्टर्ड हैं, लेकिन शासन ने पीसीएस परीक्षा को इस शर्त से अलग रखा था, यानी कि अगर पीसीएस की परीक्षा है तो उस पर आयोग ही निर्णय लेगा। यहाँ पर आयोग ये कह रहा है कि उसके पास पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं है और परीक्षा को हम एक शिफ्ट में नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए हमें एक से अधिक शिफ्टों के लिए फिलहाल तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है और नोटिस आप लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ पर मैं पुनः आप लोगों को ये नोटिस दिखा देता हूँ। 5 नंबर का नोटिस जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि आपकी जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो रही है कुल मिला के 3 शिफ्टों में होगी, यानी कि 22 दिसंबर को देखा जाए तो 2 पालियों में और 23 को 1 पाली में, कुल 3 शिफ्टों में परीक्षा होगी 2 दिनों में। और यूपीपीसीएस के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो परीक्षा हो रही है ये 7 और 8 दिसंबर 2 दिनों में कराई जाएगी। सोशल मीडिया में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले जो छात्र थे वो आयोग पर भी पहुंचे थे, सचिव से उनकी वार्ता हुई थी। हालांकि सचिव ने उनको कोई खास आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बात तो तय थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि परीक्षा एक ही दिन में होगी और एक ही शिफ्ट में होगी। लेकिन इसी बीच आयोग के द्वारा यह नोटिस जारी कर दी गई। अगर हम अपने आसपास के राज्यों को देखें तो बिहार में भी जो छात्रों की संख्या है वो भी 5 लाख से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर भी जो परीक्षा हो रही है 13 दिसंबर को परीक्षा की डेट है और ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जा रही है। और बात बिहार की ही क्यों करें, अगर हम पूरे भारत की बात कर लें तो ये शायद पहली पीसीएस की ऐसी परीक्षा होने जा रही है जहां पर प्री की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके जो फार्मूला है ये भी आपको दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप ये देखें कि जो फिलहाल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए जो फार्मूला इन्होंने अपनाया है उसमें भी कुछ विसंगतियां नज़र आती हैं। सबसे बड़ी विसंगति तो यहाँ पर ये है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे परीक्षा में बैठेंगे जिसके आधार पर आप नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, तो ये कौन तय करेगा। यानी कि अगर किसी शिफ्ट में बच्चे कम होते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन अपनाते हैं तो यहाँ पर आयोग की नोटिस में संभवतः प्रतीत होता है कि आयोग को यूपीएससी की जो पेट की परीक्षा होती है उसी की तरह प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड देना होगा और परसेंटाइल की कट ऑफ बतानी होगी। स्कोर कार्ड में पेट की तरह नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होगा। आयोग बिना स्कोर कार्ड और बिना कट ऑफ के ही रिजल्ट निकाल देता है, तो यह अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा और अन्याय होगा और अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन को लेकर अंधेरे में रहेंगे। पहले तो अभ्यर्थी आपस में पूछकर और कोचिंग की जो उत्तर कुंजी आती थी उसके आधार पर अपनी परफॉर्मेंस और कट ऑफ का अनुमान लगा देते थे। अब नया जो नियम आया है इसके मुताबिक बिना स्कोर कार्ड और बिना कट ऑफ के अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाना कठिन होगा। इसके अलावा भी तमाम विसंगतियां यहाँ पर सामने आ सकती हैं और ये जो मामला है ये आगे भी जा सकता है, मतलब कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। तो फिलहाल ये जो सब चीज़ें हो रही हैं इस पर जो अभ्यर्थी हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और जब से ये नोटिस जारी हुई है इस नोटिस को देखते ही अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं और यूट्यूब पर भी, साथ ही साथ कल जो बैठक हुई है प्रयागराज में उसमें भी अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दर्ज कराई है। अब ये हम लोग आरओ पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब हम
लोग डेट और दिनांक बदलवा के रहेंगे और 1 डे 1 शिफ्ट का डेट हम लेकर रहेंगे। इसके अलावा हमारी कोई और मांग नहीं है। अब 11 नवंबर को हम सभी आयोग पर 11 बजे आयोग पर सब इकट्ठा हो रहे हैं और सारी कोचिंग, सारी लाइब्रेरी, सारे इंस्टीट्यूट से मात्र एक निवेदन है, ये आवाज केवल आज हमारे लिए नहीं है, कल के बच्चों के लिए भी यह आवाज है। अगर ये आज हम नहीं हरा पाए तो कल को इनकी तानाशाही डबल होगी। तो हम लोग की एक आवाज है कि सारे कोचिंग, सारी लाइब्रेरी, सारे ऑनलाइनर, सब के सब 11 नवंबर 11 बजे आयोग गेट नंबर 2 पर चारों गेटों में जो जहां तक घेर सके उस दिन सब लोग घेर ले और पूर्ण रूप से ये गेट बंद करवा दें और कोई मांग हमारी नहीं। आयोग का घेराव होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो छात्र हैं वो बहुत ही उबाल में हैं और बहुत ही गुस्से में हैं और वो ये चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही नॉर्मलाइजेशन की, ये प्रक्रिया अपनाई ना जाए और परीक्षा को एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराया जाए। और फिलहाल इसके लिए अब जो अभ्यर्थी हैं वो 11 तारीख को यानी कि 11 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोग पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराने वाले हैं। और इस बार जो संख्या होगी वो काफ़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि इस बार एक महाआंदोलन के बारे में भी सोशल मीडिया में इसका जिक्र किया जा रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, अपने हक की ये लड़ाई है और आप सभी को स्टडी के साथ साथ इस लड़ाई को भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे चलकर ये परीक्षा जो है इसी प्रकार से होती रही और देखो यहाँ पर जो मुख्य बात है ना वो ये है कि केवल 41 ज़िलों में ही परीक्षा क्यों कराई जा रही है। परीक्षा के लिए जो ज़िलों की संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी जो अभ्यर्थी हैं वो 1 डे 1 शिफ्ट में ही परीक्षा चाहते हैं और केवल एक ही दिन में परीक्षा चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसको दर्ज करवा रहे हैं। और अब 11 तारीख के लिए यह तिथि नियत की गई है कि 11 तारीख को अभ्यर्थी जो है आयोग पहुंचेंगे और अपना जो धरना प्रदर्शन है और जो अपनी बातें हैं वो आयोग के समक्ष रखेंगे। और आज के अखबारों को देखेंगे तो आज के अखबारों में इस पर जो है बहुत बड़ी संख्या में आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। लगभग हर अखबार ने इस न्यूज़ को कवर किया है। और देखो फ्रेंड्स, इसी बीच एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि 17 नवंबर को जो एक परीक्षा होनी थी, ये परीक्षा भी अब फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। कि यहाँ पर इसके बारे में विज्ञप्ति जारी की गई है। कहा गया है कि 5 डोमेनों में वैज्ञानिक अधिकारी के अंतर्गत जो परीक्षा करवाई जानी थी 17 नवंबर को, तो शासनादेश दिनांक 19 जून के बिंदु 7.1 में प्राविधानिक व्यवस्था के आलोक में यूपीपीएससी अधिनियम 1985 के संशोधन के दृष्टिगत अपरिहार्य स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा को स्थगित किया गया है और अब इसकी जो नई डेट होगी वो अगले परीक्षा कैलेंडर में जारी की जाएगी। तो ये फिलहाल 17 नवंबर की परीक्षा थी जो कि अब स्थगित यहाँ पर कर दी गई है। यूपी मदरसा बोर्ड कानून वैध पर उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा। पर फाजिल कामिल की डिग्री को असंवैधानिक बताया। मतलब यहाँ पर यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम को संविधान के खिलाफ बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, लेकिन कहा कि बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे फाजिल कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो फाजिल और कामिल की डिग्री होती है उसके बारे में आपको बता दें कि जो ये आपके लिए फाजिल और कामिल ये जो 2 डिग्रियाँ होती हैं, यह स्नातक और परास्नातक की डिग्रियाँ होती हैं। कामिल की डिग्री स्नातक और फाजिल जो है पीजी स्नातकोत्तर के सब कुछ मानी जाती है। तो ये डिग्रियाँ जो है वैध नहीं होंगी। बाकी जो यहाँ पर यूपी मदरसा बोर्ड कानून है उसको वैध बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इससे बहुत बड़ी संख्या में जो मदरसे चल रहे हैं यूपी में उनको फ़िलहाल तो लाभ भी मिलेगा। यूपी में देखा जाए तो 23,500 मदरसे चल रहे हैं और 17 लाख छात्र इसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं। और फिलहाल फ्रेंड्स, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को ज्ञापन दिया है और मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने और सदन में इसे उठाने की मांग की गई। राहुल से मिलने काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी समय अभाव के कारण अभ्यर्थियों से मिल नहीं सके। लेकिन उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वासन दिया। और अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने कहा कि भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसमें गड़बड़ी मानी, लेकिन प्रभावित छात्रों को न्याय नहीं मिला है। इस पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 की जो सुनवाई है वो 12 नवंबर को हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस बारे में चर्चा की है। और मतलब यहाँ पर बात ये की गई थी कि चुनाव से पहले यानी कि जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस होने हैं उसके पहले इस मुद्दे का समाधान निकाल लिया जाए।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। आज की खबरों में ज़्यादातर आरओ और यूपीपीसीएस ही छाया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आप क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारा करंट अफेयर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पर डे की क्विज करवाई जाती है। क्विज लगाने से ना तथ्य आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।